हेलो दोस्तों, मेरा नाम सीए ब्रिजमल लवानिया है। क्या आप आईटीआर फाइल करने के बारे में सोच रहे हो या फिर आपको पता नहीं है कि आईटीआर क्यों फाइल करनी चाहिए? आज का वीडियो मेरा यही टॉपिक पे है कि आईटीआर किसको किसको करनी चाहिए, आईटीआर मैंडेटरी फाइल करना चाहिए और अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करोगे तो आपको क्या कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं इन फ्यूचर। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको आईटीआर के बारे में बता देता हूँ कि आईटीआर बेसिकली इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म रहता है जो हमको एवरी ईयर जब जैसा पूरा फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से हमको रिटर्न फाइल करना होता है। अप्रैल से लेके मार्च, एवरी ईयर अप्रैल से लेके मार्च तक एक फाइनेंशियल ईयर होता है। वो फाइनेंशियल ईयर का हमको जितना भी हम वो ईयर में इनकम अर्न किया वो इनकम पे हम लोगों को टैक्स पे करना होता है और अगर टैक्स भी नहीं आ रहा है तो भी हमको इनकम टैक्स रिटर्न तो फाइल करनी ही होती है। ये तो फॉर्म का हो गया। ये बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है कि इनकम टैक्स रिटर्न अगर फॉर्म 16 मिल गया तो मुझे आईटीआर फाइल करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। या फिर मेरा कंपनी ने ऑलरेडी टैक्स कट कर लिया तो मैं आईटीआर क्यों फाइल करूँ? वो एक अलग प्रोसेस है। वो कंपनी कंप्लायंस कर रही है अपना कि ये पर्सन को हमने इतना इनकम दिया। फॉर्म 16 एक स्टेटमेंट है कंपनी के साइड से कि ये पर्सन ने इतना इनकम अर्न किया है। इनकम टैक्स रिटर्न एक फॉर्म है जो आप फाइल करते हो, खुद से गवर्नमेंट को डिक्लेयर करते हो कि मैंने ये ईयर में कितना इनकम अर्न किया है। ओके, मैंडेटरी आईटीआर फाइलिंग किसके लिए है? हु शुड फाइल आईटीआर? मैं दो चीज़ कवर करूंगा इसमें। फर्स्ट चीज़ है कि इनकम कैटेगरी बताऊंगा। इनकम कैटेगरी फर्स्ट चीज़ आता है कि अगर आपका इनकम 2,50,000 के ऊपर है तो आपको मैंडेटरी फाइल करनी चाहिए। अब ये 2,50,000 ग्रॉस इनकम है आपका, ठीक है। इसको हम लोग टैक्स के लैंग्वेज में बेसिक एग्जम्पशन लिमिट बोलते हैं। ये तो आपका इनकम कैटेगरी हो गया। अभी दूसरा है, लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने 3 चीज़ें और इंसर्ट की है जो इनकम को लेके नहीं है, जो एक्सपेंसेस को लेके हैं। ये 3 चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, जिसमें से पहला चीज़ है वो कि अगर आपका करंट अकाउंट है एक या एक से ज़्यादा और आप इंडिविजुअल हो ऑब्वियसली, उसमें आपने 1 करोड़ के ऊपर कैश डिपॉजिट या फिर कोई भी अमाउंट का डिपॉजिट्स मोर देन 1 करोड़ आपने किया, आपको मैंडेटरी रिटर्न फाइल करनी होगी। दूसरा जो मेरा केस है वो है, आप अगर फॉरेन ट्रैवल करते हो, आपने फॉरेन ट्रैवल किया और वहाँ पे आपने 2 लाख से ज़्यादा एक्सपेंसेस फॉरेन ट्रैवल में आपने किया, आप वो कैटेगरी में आ जाओगे कि आपको भी रिटर्न फाइल करनी है। तीसरा जो मेरा पॉइंट है वो है इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। अगर आपका लाइट बिल पूरे साल में 1 लाख के ऊपर आ रहा है तो भी आपको रिटर्न फाइलिंग करनी मैंडेटरी है। ये इनकम कैटेगरी हो गया, एक्सपेंस कैटेगरी हो गया। ओके, अभी मेरा दूसरा पार्ट में आते हैं। मैं कुछ केसेस आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ कि वो केसेस में इवन इफ आपका एक्सपेंस ना हो, इवन इफ आपका इनकम 2,50,000 के कम हो तो भी आपको रिटर्न फाइल करनी चाहिए। स्टार्ट करते हैं कुछ केसेस समझना। पहला केस है कि आपका टीडीएस ज़्यादा कट हो गया या फिर आपने कंपनी में डिक्लेरेशन देते टाइम पे वो इन्वेस्टमेंट नहीं किया था और बाद में जाके आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, जिसकी वजह से कंपनी ने आपका टीडीएस ज़्यादा कट कर लिया और आपको वो एक्सेस रिफंड आ रहा है। रिफंड आप इनकम टैक्स में तभी वापस ले सकते हो, टीडीएस का रिफंड, टैक्सेस पेड का रिफंड, जब आप रिटर्न फाइल करो। अगर आपका ये केस है तो आपको रिफंड लेने के लिए आपको रिटर्न फाइल करनी होगी। दूसरा जो मेरा केस है कि अगर आपका कोई होम लोन है या फिर उसका लॉस है, जो इंटरेस्ट का हमको 2 लाख का बेनिफिट मिलता है इंटरेस्ट का, ओके, वो बेनिफिट हो गया। या फिर आप कैपिटल गेन में या फिर म्यूचुअल फंड में, शेयर्स में आप ट्रेडिंग करते हो और आपने लॉसेस इनकर किए, वो लॉसेस का बेनिफिट आपको 4 साल तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो अगर आपको वो साल में कोई गेन नहीं है या फिर सेट ऑफ नहीं कर पा रहे हो। इसके भी बहुत सारे रूल्स हैं, वो मैं ये वीडियो में कवर नहीं कर रहा हूँ, वो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूँ। वो आप कुछ सालों के तक कैरी फॉरवर्ड कर पाते हो, पर अगर आप वो रिटर्न फाइल नहीं करोगे आप वो कैरी फॉरवर्ड का बेनिफिट नहीं लोगे। और इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर ड्यू डेट से पहले रिटर्न फाइल नहीं करोगे तो आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपको बेनिफिट लेना है आपको कैरी फॉरवर्ड करने का ड्यू डेट से पहले रिटर्न फाइल करनी होगी आपकी। तीसरा जो कैटेगरी है कि जो लोग आगे जाके लाइक इन फ्यूचर में आपको लोन के लिए आपको अप्लाई करना है और अभी आपका इनकम 2 लाख से कम है, फिर सपोज आपने स्टार्ट किया 10,000 पर मंथ है, 15,000 पर मंथ है, 20,000 पर मंथ है, आपको रिटर्न फाइल करनी चाहिए। मैं सजेस्ट करूँगा, बिकॉज आगे जाके अगर आपको लोन का रिक्वायरमेंट होने वाला है तो, बिकॉज लोन लेते टाइम पे आपको बैंक 3 साल का आईटीआर मांगती है आपसे। 3 साल का आपको इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करना होता है बैंक में। वो टाइम पे आपको ये, अगर आपने आईटीआर फाइल किया होता है तो आपको उसका बेनिफिट मिल जाता है। जो लोन लेने के बारे में सोच रहे हैं उनको रिटर्न फाइल करनी चाहिए।
चौथा जो मेरा पॉइंट है वो है कि अगर आप फॉरेन एजुकेशन या फिर बाहर जाके पढ़ना चाहते हो और उसके लिए आपको वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा आप अप्लाई करोगे, तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न प्रूफ सबमिट करना होता है इनकम का। सो वो उन लोग को भी मेरा सजेशन है कि आप रिटर्न फाइल करो अगर आप आगे जाके अब्रॉड पढ़ना चाहते हो और उसके लिए वीज़ा अप्लाई वगैरह करना है तो। फिफ्थ पॉइंट आता है जो हाउस वाइफ्स रहते हैं या फिर उनका ऐसा है कि वो तो इनकम भी अर्न नहीं करते, बट मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी हम सपोज बहुत केस लोग ऐसा करते हैं कि जब भी हम घर लेते हैं तो वाइफ अर्निंग मेंबर नहीं रहती, फिर भी उनके नाम पे हम लोग घर बुकिंग कर देते हैं, एग्रीमेंट वगैरह कर देते हैं और फिर वो घर हम रेंट पे दे देते हैं और उस पर हम लोग को रेंट इनकम मिलता है। तो वो इनकम वो हाउस वाइफ का इनकम हो जाता है, उसको उस पर रिटर्न फाइल उसको डिक्लेयर करना चाहिए। दूसरा चीज़ सेविंग बैंक इंटरेस्ट हो गया या फिर एफडी इंटरेस्ट हो गया, या फिर बहुत सारे हाउस वाइफ रहती है जो छोटा छोटा बिजनेस घर से ही करती है, घर से ही ऑपरेट करती है, वो बिजनेस को भी आप प्रॉपरली इनकॉर्पोरेट करें रिटर्न फाइलिंग में और उससे आपको बेनिफिट ही मिलेगा, कुछ नुकसान तो होने वाला नहीं है। उसके बाद सिक्स्थ मेरा जो पॉइंट है वो है सीनियर सिटीजन्स। अभी लास्ट बजट में गवर्नमेंट ने बोला कि 75 ईयर्स के बाद तुम्हारा एज रहेगा तो आपको रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपका पेंशन और सेविंग बैंक इंटरेस्ट है तो ही। सो वो एक रिलीफ दे दिया है। बट जो 60 to 75 कैटेगरी में आते हैं या फिर जो बिजनेस कर रहे हैं ओके, या फिर जिनको पेंशन आ रही है या फिर उनको बैंक में एफडीज है उस पर उनका इंटरेस्ट मिल रहा है, और कभी कभी क्या होता है आप भूल जाते हो फॉर्म 15 सबमिट करना बैंक में, जिसके वजह से आपका बैंक टीडीएस कट कर देती है। सो आपको रिटर्न फाइल करनी चाहिए और वो टीडीएस अगर आप एलिजिबल हो तो आपको टीडीएस भी रिफंड मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं जो लैंडलॉर्ड्स, जो बेसिकली बहुत लोग घर रेंट पे देते हैं टेनेंट को। सो टेनेंट क्या करता है अपना हाउस रेंट अलाउंस लेने के लिए वो उनका पैन वगैरह सबमिट कर देता है गवर्नमेंट को, रिटर्न फाइलिंग के टाइम पे क्लेम कर लेता है। सो वहाँ पे भी बट लैंडलॉर्ड वो रिटर्न फाइल नहीं करते। सो ये मिसमैच हो रहा है, गवर्नमेंट को हाफ डेटा जा रहा है। सो इन फ्यूचर आपको इसमें प्रॉब्लम हो सकती है कि अगर आप रेंट ले रहे हो तो आप वो रेंट का प्रॉपर रिटर्न फाइलिंग करो उसमें। यहाँ पे एक और केस आ जाता है कि अगर आप रेंट 2,40,000 के ऊपर आपको कोई रेंट पे कर रहा है तो वो आपका 10% टीडीएस भी कट करेगा। तो वो टीडीएस को भी आप रिफंड तभी ले पाओगे जब आप रिटर्न फाइलिंग करोगे। उसके बाद जो मेरा 8 पॉइंट आता है वो एक इनकम रेंज है, जो बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि अगर मेरा इनकम 2,50,000 के ऊपर है और 5 लाख से नीचे है तो मुझे तो टैक्स ही नहीं आएगा, तो फिर मैं रिटर्न क्यों फाइल करूँ। पर ऐसा नहीं है। जैसे मैंने पहले ही बताया कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग मैंडेटरी हो जाता है अगर आपका इनकम 2,50,000 के ऊपर है। हाँ, गवर्नमेंट ने एक सेक्शन है 87A जिसके अंदर रिबेट दे दिया है कि अगर आपका इनकम 5 लाख तक है तो आपको 12,500 और आपका जो टैक्स आ रहा है वो आपको टैक्स का रिबेट मिल जाएगा। सो आपको टैक्स पे करने को नहीं आएगा, बट इट डजंट मीन कि आपको रिटर्न फाइलिंग नहीं करना है, आपको रिटर्न फाइलिंग करना ही है। और अगर आप ये नहीं करोगे विद इन ड्यू डेट तो इस पर पेनल्टी भी लगती है कि अगर आपका इनकम 2,50,000 के ऊपर है आपको पेनल्टी में रिबेट नहीं मिलेगा, फिर टैक्स में रिबेट मिल जाएगा, बट पेनल्टी आपको पे करनी ही। सो ये एक पॉइंट है, ये हमेशा ध्यान रखें, इसमें कंफ्यूज ना हो कि 5 लाख के नीचे कम है तो मैं रिटर्न फाइल नहीं करूँगा, ऐसा नहीं है, आपको रिटर्न फाइल करनी ही है। उसके बाद जो मेरा 9th पॉइंट आता है वो है कि बहुत लोग कुछ लोग होते हैं कि जो बाहर आउटसाइड कंट्रीज में जाके वो ईयर में, वो फाइनेंशियल ईयर में 6 मंथ वो कोई तो कंपनी के प्रोजेक्ट से बाहर गए और वहाँ पर उनको फॉरेन इनकम मिला एंड उनको वहाँ पे भी टैक्स पे करना पड़ा। कुछ कंट्रीज के साथ इंडिया का टाइप DTA है जो डबल टैक्स अवॉइडेंस एक्ट करके है। सो हम लोगों ने ट्रीटी साइन करके रखी है उनके साथ। तो उससे क्या होता है कि अगर वहाँ पे टैक्स कट हो गया है तो उसका हमको रिलीफ मिल जाता है ओके, सेक्शन 90A 91 में। सो वो रिलीफ क्लेम करने के लिए कि आप ऐसा नहीं बोल सकते कि यार मेरा तो बाहर टैक्स पे हो चुका है तो फिर मैं इंडिया में रिटर्न ही क्यों फाइल करूँ, आपको क्योंकि टैक्स तो नहीं आने वाला। बट स्टिल आई सजेस्ट कि आप बाहर जो टैक्स पे किया है उसका आप रिलीफ क्लेम और रिटर्न फाइल कर दो, आपको टैक्स नहीं पे करना है। यहाँ पे आपका सब डॉक्यूमेंटेशन आप फाइल करके ये प्रॉपरली आप रिलीफ क्लेम करो एंड रिटर्न फाइल करो। जो लास्ट मेरा पॉइंट आता है वो है NRI का। सो जो NRIs रहते हैं वो उनका केसेस में क्या होता है कि उनका इंडिया में कुछ प्रॉपर्टीज रहता है या फिर इंडिया में कुछ बैंक अकाउंट्स रहता है, और NRI के केस में क्या होता है कि अगर आपका फॉरेन इनकम है तो उसका इंडिया में टैक्स नहीं होगा अगर आप नॉन रेसिडेंट इंडियन हो तो। बट यहाँ का जो इनकम है वो उस पर तो आपको टैक्स पे करना ही पड़ेगा। सो सपोज मेरा यहाँ पे कोई NRI केस है, वो केस का पर्सन का प्रॉपर्टी यहाँ पे है और वो रेंटेड पे दे के रखा है, सो उसको रेंट इनकम मिल रहा है तो उसका इंडियन इनकम हो गया। या फिर यहाँ पे उसका नाम पे कुछ FDs है या फिर उसका नाम पे उसको सेविंग बैंक इंटरेस्ट आ रहा है बैंक में, सो वो उसका रिटर्न फाइल तो उसको करना ही पड़ेगा।
ऐसा नहीं है कि एनआरआई हो कि आप रिटर्न फाइलिंग से बच जाओगे, आपको भी रिटर्न फाइलिंग करना चाहिए। ये सारे पॉइंट्स तो मैंने केसेस आपको एक्सप्लेन कर दिया, ऐसा 10 केसेस, और भी 2-3 केसेस हो सकते हैं, बट ये वीडियो में फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मैंने इतना ही कवर किया। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट रहता है आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दो। अभी मैं आपको एक मेन पॉइंट बताता हूँ कि अगर आपको कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा कि अगर आप टाइम पे रिटर्न नहीं फाइल करोगे आपको सेक्शन 234F के अंदर 10,000 तक पेनल्टी लग सकती है। और एक बार ड्यू डेट खत्म हो जाएगा, ड्यू डेट के बाद भी एक फाइनल डेट रहता है कि आप बिलेटेड रिटर्न, जो लेट रिटर्न फाइलिंग बोलते हैं हम लोग, वो रिटर्न का भी ड्यू डेट रहता है। अभी उसका डेट भी गवर्नमेंट ने धीरे धीरे कम कर दिया है। अभी ऐसा है कि अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 20-21 का एग्जांपल लूँ तो उसका ड्यू डेट अभी 30 सितंबर बोला गया है रिटर्न फाइलिंग करने के लिए। 30 सितंबर से आपको पहले आप फाइल करोगे, आपको कोई पेनल्टी, कोई ये नहीं लगेगा, आपको लेट फीस वगैरह कुछ नहीं लगेगा। बट इसका आप ड्यू डेट के बाद फाइल करोगे, सितंबर के अगर बाद फाइल करते हो, ऑब्वियसली ये डेट एक्सटेंड हो सकती है ड्यू डेट्स का, बिकॉज कोविड का सिचुएशन और सब डिले हो रहा है। बट लास्ट डेट गवर्नमेंट ने 31 दिसंबर किया। 31 दिसंबर के बाद तो आप रिटर्न ही फाइल नहीं कर पाओगे। अगर रिटर्न ऑलरेडी फाइल किया है तो उसको रिवाइज भी नहीं कर पाओगे। एक फाइनल डेट रहता है, गवर्नमेंट ईयर टू ईयर बेसिस पे उसको बढ़ा सकता है, ये साल भी वो इंक्रीज कर सकता है, चांसेस है कि बढ़ जाएगा। बट ये है कि एक बार वो डेट खत्म हो गया ना वो साल का, फिर आप वापस जाके फाइल नहीं कर सकते। पहले ऐसा होता था कि लोग बैक डेटेड रिटर्न फाइल कर लेते थे, अभी वो चीज़ बिल्कुल बंद हो गई है। सारा चीज़ आपको ऑनलाइन है। अगर कोई आपको बैक डेटेड बोल भी रहा है तो आपको मिसलीड कर रहा है, आप वो चीज़ों पे ध्यान ना दें, प्रॉपर टाइमली रिटर्न फाइल करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।